रखो अपनी बहन को अपने घर। ऐसा क्या हो गया जो आप मेरी बहन को ऐसे धक्का दे रहे हो? इसको धक्के ना दूं तो और क्या करूं? मैंने तुमसे सिर्फ एक बाइक मांगी थी जो तुमने आज तक नहीं दी। जब तुम्हारी औकात ही नहीं थी तो क्यों की थी अपनी बहन की शादी मुझसे? देखिए, मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि हमारी तो 2 पैसे की भी औकात नहीं है। 2 टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से खा पाता हूँ। ऐसे मैं आपको बाइक कैसे दे सकता हूँ? ठीक है, अगर तुम बाइक नहीं दे सकते ना तो अपनी बहन को अपने पास ही रखो। मुझे कोई जरूरत नहीं है इसकी। आप ये क्या बोल रहे हैं? ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हैं? आपने तो मुझसे शादी की है ना, 7 फेरे लिए ना, और अब आप एक बाइक के पीछे मेरे भाई और मुझे नीचा दिखा रहे हैं। आपको तो अच्छे से पता है कि मेरा भाई कितना गरीब है। वो आपको बाइक कहाँ से देगा? वो सब मुझे नहीं पता कि ये बाइक कहाँ से देगा और कैसे देगा। तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि मेरे छोटे भाई को दहेज में गाड़ी मिली है, तो मैं तुम्हारे भाई से एक बाइक की उम्मीद भी नहीं कर सकता। अगर आपको बाइक ही चाहिए थी तो आपने शादी वाले दिन क्यों नहीं बोला? अब आपके भाई को अगर शादी में एक गाड़ी मिल रही है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और मैंने तो हमेशा अपनी बहन को अपनी औकात से ज्यादा दिया है, फिर भी आपका लालच बढ़ता जा रहा है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, मुझसे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अरे जब तुम्हारी औकात ही नहीं है तो इसमें मैं क्या करूँ? देखिए, आप गुस्सा मत कीजिए, हम बैठकर बात करते हैं ना। मुझे अब कोई बात नहीं करनी। अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो अपने भाई को समझाओ, वरना पूरी जिंदगी यहीं पे रहना। देखो, ये क्या बोल रहे हो आप? आपको तो अच्छे से पता ना कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। प्लीज मुझे मत छोड़ के जाओ। हटाओ। अरे बहन, तू चिंता मत कर, अभी वो गुस्से में, जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा ना तब वो तुझे लेने आ जाएगी। चल अंदर चल। गीत, आप? तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुमको लेने आया हूँ। पर अभी तक तो पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है। हम आपको बाइक कहाँ से देंगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए गीत, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। तुम मेरे साथ घर चलो। रुको गीत, और तुम क्या लेने आए हो यहाँ? पिछली बार हमारी बेइज्जती करके गए थे, मन नहीं भरा तुम्हारा जो अब फिर आ गए? आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं गीत को लेने आया हूँ और मुझे कोई दहेज भी नहीं चाहिए। अच्छा, तो अब ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें दहेज नहीं चाहिए? भैया, आप ये कैसे बात कर रहे हो? मैं ठीक बोल रहा हूँ गीत। अब तुम बताओ ना, तुम्हें दहेज क्यों नहीं चाहिए? तुम क्या बताओगे? मैं ही बता देता हूँ। हाँ बताओ। मुझे इनके जीजाजी मिले थे, उन्होंने ही इनकी अकल ठिकाने लगाई है। क्या हुआ पुनीत? यूं अचानक से तुमने फोन करके मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? और प्रिया नहीं आई? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी बहन को साथ लेके घूमने का, और यहाँ नहीं बुलाता तो और क्या करता? तुम्हारे 2 कौड़ी के घर में आता। ये तुम क्या बोल रहे हो? और क्या बोलूँ? मुझे ज्यादा बात घुमा फिरा के नहीं बोलनी आती, तो मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ। मेरी प्रमोशन होने वाली है, जिसके लिए मुझे पूरे 5 लाख रुपए चाहिए, जो तुम मुझे दोगे। लेकिन हम आपको 5 लाख रुपए कहाँ से देंगे? वो सब मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से दोगे और कहाँ से नहीं। मुझे पूरे 5 लाख रुपए चाहिए, वरना मैं तुम्हारी बहन को घर से निकाल दूंगा। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? दूर करो यार, तुम्हारी बहन और उसका क्या जिसके साथ तुमने ये सब किया। तुम दहेज के लालच में इतना कैसे गिर सकते हो कि तुम ये तक भूल गए कि वो भी किसी की बहन है। वो इतना गरीब है, वो बाइक कहाँ से देगा? मैंने ऊंची आवाज में तुम्हारी बहन को 2 शब्द क्या बोल दिए, तुम्हें गुस्सा आ गया? उस बेचारे को देखो, उसने आज तक तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं की ना, और फिर भी तुमने उनके साथ ये सब किया। अरे तुम दहेज के लालच में इतना कैसे गिर सकते हो कि तुम ये तक भूल गए कि तुम्हारी भी एक बहन है। आप ठीक बोल रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आज के आज ही गीत को घर वापस ले आता हूँ। शाबाश, और उनके साथ अच्छे से बिहेव करना। जाओ ले आओ उसे। वो सब तो ठीक है, पर मैं आपको 5 लाख रुपए कहाँ से दूंगा? मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, ना कोई 5 लाख रुपए चाहिए। बस तुम्हें सबक सिखाना था कि जब अपने आप पर बीतती है तो कैसा महसूस होता है। जाओ ले आओ अपनी बीवी को। आज आपको एहसास हो गया जब आपकी बहन के साथ ये सब कुछ हुआ? ये सब करना गलत है, और सब कुछ ही दहेज नहीं होता जीजाजी।
मैंने अपनी बहन की शादी आपके साथ इसलिए की थी कि आप उसे खुश रख सको, नहीं कि उसे मारो पीटो। और जाओ, नहीं भेजता मैं अपनी बहन को आपके साथ। भैया आप ये कैसी बात कर रहे हैं? लड़की का असली घर तो उसको ससुराल होता है, ना कि मायका। और अब इनको इनकी गलती का एहसास हो चुका है, मेरे लिए इतना ही काफी है। पर गीत, परवर छोड़िए भैया, अब मुझे खुशी खुशी इनके साथ विदा कीजिए। ठीक है गीत, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है, इसलिए मैं तुम्हें इनके साथ भेज रहा हूँ। आप मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद गीत को कोई दुख नहीं दूंगा, इसको हमेशा खुश रखूंगा। अरे आप माफी मत मांगिए, हमारे यहाँ तो जवाइयों को पलकों पर बिठाया जाता है। बस आपसे इतनी विनती है, आप मेरी बहन को खुश रखिए। आप टेंशन मत लो, मैं गीत को हमेशा खुश रखूंगा। चलो गीत।